अमीनिया टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, जिस तरह अल्लाह ताला पर ईमान रखना मुसलमानों का एक अकीदा है, इस तरह रोज़े आखिरत यानी क़यामत के दिन पर ईमान रखना इस्लामी अकायद में से एक अकीदा है। नाज़रीन कराम, क़यामत का दिन सच्चा है और इस दुनिया को एक न एक दिन फना हो जाना है। क़यामत कब आएगी इसका इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसका इल्म अपने किसी नबी या किसी फरिश्ते को भी नहीं बताया। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और क़यामत नज़दीक आम पहुंची और चांद शक हो गया और ये कहकर लोगों को चौंकाया। सो क्या ये लोग बस क़यामत के मुंतज़र हैं कि वो इन पर दफ़त ना पड़े। सो याद रखो कि इसकी मुतअद्दिद अलामतें आ चुकी हैं। सो जब क़यामत इनके सामने आ खड़ी होगी, इस वक्त इनको समझना कहाँ मैसर होगा। नाज़रीन कराम, हज़रत मौलाना यूसुफ लदवानी साहब ने एक किताब असर हाज़िर हदीस के आईने में के नाम से तहरीर फरमाई है। इस किताब में उन्होंने फितनों से मुतालिक हदीस को जमा करने की कोशिश फरमाई है। आज की वीडियो में हम इसी किताब से अगट्ठी शुदा हदीस की रोशनी में फितनों की 72 से ज़ायद निशानियों के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन कराम, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी, जिनमें से बाज़ दर्ज झेल हैं। लोग नमाजें गात करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम रुखसत हो जाएगा। ये बात अगर इस ज़माने में की जाए तो कोई भी हैरानगी की बात नहीं, इसलिए कि आज के मुसलमानों की अक्सरियत बेनमाजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस वक्त इरशाद फरमाई थी जब नमाज को कुफ्र और ईमान के दरमियान आज फासला करा दिया गया था। हालांकि इस ज़माने में मोमिन कितना ही बुरा हो लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ा था, लेकिन आज के दौर में इस ज़माने में आपसे सुनने इरशाद फरमाया कि लोग नमाजें गात करने लगेंगे। नंबर 2, अमानतें ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानतें इनके पास रखी जाएंगी इनमें खयानत करने लगेंगे। नंबर 3, सूद खाने लगेंगे। आज के दौर में देखा जाए तो ये एक आम है। नंबर 5, मामूली बातों पर खूनरेज़ी करने लगेंगे, जरा सी बात पर एक दूसरे की जान ले लेंगे। नंबर 6, ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। आज के दौर में देखा जाए तो हर मुल्क में आसमान को छूती हुई आपको इमारतें नजर आएंगी। नंबर 7, दीन बेचकर दुनिया जाया कर देंगे। नंबर 8, कता रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी। नंबर 10, झूठ नायाब हो जाएगा। नंबर 11, लिबास रेशम का पहना जाएगा। आज के दौर में रेशम का लिबास पहनना एक आम मामूल सी बात है। नंबर 12, जुल्म आम हो जाएगा। नंबर 13, तलाकों की कसरत होगी। नंबर 14, अचानक मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता न हो, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फलां शख्स अभी जिंदा थे और ठीक ठाक थे, अब मर गया। नंबर 15, खयानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। नंबर 17, झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। नंबर 18, तोहमतराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। नंबर 19, बारिश के बावजूद गर्मी होगी। आज के दौर में देखा जाए तो गर्मियों में शिद्दत आती जा रही है। नंबर 20, लोग औलाद की ख्वाहिश करने की बजाय औलाद से कराहत करेंगे, यानी जिस तरह औलाद होने की दुआएं करते हैं इसकी बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। चनांचे आज के दौर में खानदानी मनसूबाबंदी भी इसी की एक सूरत है। नंबर 21, कमीने लोगों के ठाठ होंगे, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से ऐश व इशरत के साथ जिंदगी गुजारेंगे और शरीफों की तो नाक में दम रह जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। नंबर 23, अमीर और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी सरबराह हुकूमत और इसके अवान व अंसार और वज़रा झूठ के आदी बन जाएंगे और सुबह शाम झूठ बोलेंगे। नंबर 24, सरदार जालिम पेशा होंगे। नंबर 25, आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी है और कलाम पाक की तिलावत भी करता है मगर बदकार होगा। नंबर 26, लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे मगर इनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे। नंबर 30, सोना आम होगा और चांदी की मांग होगी। नंबर 31, गुनाह ज्यादा हो जाएगा और अमन कम होगा। नंबर 34, कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और इन पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे। नंबर 35, मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे
और ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। नंबर 35 शराबें पी जाएंगी। नंबर 38 शरई सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। नंबर 39 लूंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और इसके साथ साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज के साथ सलूक किया करता है। नंबर 40 जो लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और गैर मुअज़्ज़ब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीच जात के लोग जो इखलाकी एतबार से कमीने और नीचे दर्जे के समझे जाते हैं वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। नंबर 41 तजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है कि औरतें हर काम में मर्दों के शाना बशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। नंबर 42 मर्द औरतों की निकाली करेंगे। नंबर 43 औरतें मर्दों की निकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगे। आज देख लें, नए नए फैशन ने ये हालत कर दी है कि दूर से देखो तो पता लगाना मुश्किल होता है कि ये मर्द है या औरत। नंबर 44 गैरुल्लाह की कसमें खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह की सिफ्त की या कुरान की खाना जायज़ है, दूसरी चीजों की कसम खाना हराम है। लेकिन इस वक्त लोग और चीजों की कसमें खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम वगैरह। नंबर 46 और मुसलमान भी बगैर कहीं झूठी गवाही देने को तैयार होगा। नंबर 48 सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। नंबर 49 गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ाया जाएगा। नंबर 50 आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। नंबर 51 माले गनीमत को जाती जागीर समझ लिया जाएगा। माले गनीमत से मुराद कौमी खजाना है, यानी कौमी खजाने को जाती जागीर और जाती दौलत समझकर मामला करेंगे। नंबर 52 अमानत को लूट का मार समझा जाएगा। नंबर 53 ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। नंबर 54 सबसे ज्यादा रजील आदमी कौम का लीडर और कायद बन जाएगा। नंबर 55 आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। नंबर 56 आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। नंबर 57 दोस्त को नुकसान पहुँचाने से ग्रेज नहीं करेगा। नंबर 58 बीवी की इताअत करेगा। नंबर 59 बदकारों की आवाजें मस्जिदों में बुलंद होगी। नंबर 60 गाने वाली औरतों की ताजीम और तकरीम की जाएगी, यानी जो औरतें गाना बजाने का पेशा करने वाली हैं इनकी ताजीम और तकसीम की जाएगी। नंबर 61 गाना बजाने के और मौसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। नंबर 62 सरेआम शराब पी जाएगी। नंबर 63 जुल्म को फख्र समझा जाएगा। नंबर 64 इंसाफ बिकने लगेगा, यानी अदालतों में इंसाफ फरोख्त होगा और लोग पैसे देकर इसको खरीद लेंगे। नंबर 66 कुरान करीम को नगमा सिराई का जरिया बना लिया जाएगा, यानी मौसीकी के बदले में कुरान करीम की तिलावत की जाएगी। नंबर 68 उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पर लान तान करेंगे, यानी इन पर तनकीद करेंगे और इन पर एतमाद नहीं करेंगे और तनकीद करते हुए ये कहेंगे कि उन्होंने ये बात गलत कही है और ये गलत तरीके इख्तियार किए। नंबर 67 या तो तुम पर सुर्ख आंधी अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। नंबर 70 या जलजले आ जाएंगे। 71 या लोगों की सूरतें बदल जाएंगी। नंबर 62 या आसमान से पत्थर बरसेंगे या अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब आ जाएगा। इस तरह नाज़रीन किराम क़यामत की बहुत सी छोटी और बड़ी निशानियां भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने और सुनने को मिली होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।